हाँ जी बच्चों, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था बच्चों, TIR होने के लिए आवश्यक शर्तें डायग्राम बना के हमने बताया भी था। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में संबंध क्या है, तो नॉलेज पॉइंट के रूप में एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। साइन C बराबर क्या आया था जी, N1 भागा N2, N1 छोटका होगा, N2 बड़का होगा। दूसरा चीज़ बच्चों हमने क्या देखा कि अगर I C से कम हो, यानी कि अगर आप डेंसर से रेयर मीडियम लाइट भेज रहे हैं और अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से यदि आपका कम हो तो TIR होगा कि नहीं होगा जी, नहीं होगा। तो क्या होगा भाई, I का मान पे R कुछ मिलेगा, बात आई समझ में। और I और R दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। I का 20 डिग्री होगा तो R 15 डिग्री होगा, इस तरह से नहीं, 15 डिग्री थोड़ा होगा, डेंसर से कहाँ जा रहा है जी, रेयर ना। तो I अगर 20 डिग्री होगा तो R क्या होगा, 25 डिग्री होगा, 22 डिग्री। अब हम बकचंद नहीं आ रहा है जी समझ में। हाई डेंसर है, डेंसर में मान ले 20 डिग्री पे भेजा तो ही ओरिजिनल पास से नीचे ही ना भटकेगा, तो 22 डिग्री मैंने 20 डिग्री से ज़्यादा ही पे ना R रहेगा। दूसरा चीज़ हमने क्या सीखा जी, I अगर C के बच्चों बराबर हो तो R का मान कितना हो गया था, 90 डिग्री। और तीसरा चीज़ कल के क्लास में क्या सीखा था कि अगर I C से बड़ा हो, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, तो अब तो आपका I किसके बराबर हो जाता है, R के, यानी TIR हो जाता है। तो कौन से कंडीशन में TIR हो रहा है जी, जब I बड़ा होगा किससे, C से। तो अरे कल वाला डायग्राम याद कीजिए, सूत उठ के चले आएंगे लेक्चर में तो काम नहीं चलेगा। अब मान लीजिए क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे हम भेजे हैं, भाई I बराबर मान लीजिए C है बच्चों, तो उसी ना मध्यमा में रिटर्न हो जाएगा। तो भाई अगर R है तो I बराबर R नहीं हो गया, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तीनों चीज़ हम कल पढ़ चुके थे, खाली रिवीजन की दृष्टि से बच्चों अभी हम लिखवा दिए हैं, ठीक है। अब इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे बच्चों, है ना, ताकि कंसेप्ट हमारा और भी क्लियर हो बच्चों, ठीक है। ठीक है जी, अब एक न्यूमेरिकल बच्चों हम लोग देखने जाने वाले हैं। ब्राइटनेस ठीक है जी। न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, देखिए ज़रा, ये एक इंटरफेस है बच्चों। इंटरफेस के नीचे वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, √2। ऊपर वाला क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग जानते हैं भाई 1 होता है। यहाँ एगो नॉर्मल दे दिया है बच्चों, यहाँ है 60 डिग्री पे भेज रहा है, ठीक। तो कह रहा है कि TIR की घटना हुई है, यानी कि 60 डिग्री पे रिटर्न भी हुआ है, जबकि जाना चाहिए था बच्चों ऐसे ना इसको। तो आपसे पूछ रहा है कि ये डेविएशन कितना हुआ, डेविएशन कितना हुआ, दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले बताइए, अच्छा एग्जाम में बच्चों ऐसे नहीं बना के देगा, एग्जाम में ऐसे ही बना के, ऐसे भी बना के दे सकता है। देखिए 60 डिग्री पे भेज देगा, यहाँ √2 दे देगा, यहाँ 1 दे देगा, आपसे बोलेगा एंगल ऑफ डेविएशन बताइए। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि यहाँ TIR हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये डिसाइड करने के लिए आपको क्या निकालना होगा, ज़रा हमको बताइए तो कमेंट में, ये डिसाइड करने के लिए क्या निकालना होगा आपको। सबसे पहले ये डिसाइड करने के लिए आपको क्या निकालना होगा, क्रिटिकल एंगल का मान। तो अब ना आपको देखना होगा क्रिटिकल से ये 60 डिग्री अधिक है कि कम है। तो क्रिटिकल एंगल का मान कैसे निकालिएगा जी, साइन C बराबर छोटका बटा बड़का। तो ज़रा बताइए साइन कितना डिग्री बराबर 1/√2 होता है जी, 45 डिग्री। तो साइन रिमूव हो गया तो C बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। यानी कि जो एंगल हमने भेजा है वो 45 से क्या भेजा है बच्चों, अधिक पे, मतलब TIR की घटना होगी, यानी कि 60 पे भेजा है तो 60 पे रिटर्न होगा, यानी ये डेल्टा हो गया बच्चों। तो आप ज़रा बताइए डेल्टा का मान कैसे निकालिएगा जी,
डेल्टा क्या होता है? डेविएशन। जरा भाई बताइए तो भाई टोटल एंगल कितना होगा? अरे भाई भाई टोटल एंगल कितना होगा जी, जल्दी बोलो। 180 डिग्री। तो 180 को कैसे लिखते हैं? 2 पाई थोड़े लिखते हैं, पाई ना जी, पाई लिखते हैं। आप पाई में से का घटा दे तो डेल्टा मिलेगा 60 और 60 दो बार ना। मान लीजिए ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? आई। तो पाई में से क्या घटा दिए? 2i। तो यहाँ देखिए 180 में से 2 गुना 60, भाई पूरा 180 है ना जी, तो हइयो 60 घटा देंगे, हइयो 60 घटा देंगे, हइये ना बचा डेल्टा। तो कितना हो गया जरा देखिए, 180 माइनस 60 दूनी 120, तो कितना मिल गया जी? 60 डिग्री। हो तो गया भाई। नोट कीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट का लीजिएगा, नोट कीजिए इसको। तो दूसरा का न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम लोग। जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़िए, है ना, बम आ जाइएगा उतना में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। किताब बनाइए, किताब पढ़ना भी ज़रूरी है। और ना नोट कर लिया है जी? जल्दी मारो मारो मारो, जल्दी जल्दी एकदम फटाफट एकदम। चलिए अगला न्यूमेरिकल बच्चों बड़ा अच्छा है, एनसीईआरटी का भी है, सीबीएसई कई बार पूछ चुका है, बिहार बोर्ड में एक आध बार पूछा है। तो देखिए देख लेंगे तो थोड़ी मान से गल जाएगा। दूसरा नंबर न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, इसमें क्या है? हई तालाब है, हई तालाब है बच्चों। तालाब के नीचे बच्चों एगो बॉल फिट कर दिए हैं। आई बॉल से बच्चों रे ऑफ लाइट चारों दिशा में जा रही है, ठीक है। आई तालाब के अंदर का दृश्य है बच्चों, तालाब के अंदर एगो बॉल हम फिट कर दिए हैं, उससे लाइट चारों दिशा में जा रही है ना। हम ऊपर देखते हैं, जब तालाब के ऊपर देखते हैं तो हमको लाइट कैसे दिखता है? गोलाई में दिखता है, गोलाई में। देखिए जैसे टॉर्च बढ़ते हैं ना दीवार में, तो कैसे दिखता है? गोल। तो उसी तरह तालाब के अंदर अगर बल्ब है तो उससे प्रकाश जो जा रही है, तो ऊपर जब हम मुड़ के देखें तो हमको गोलाई दिख रहा है। अब गोलैया का दूरी जो है हेजा से कितना है जी? ना 1 मीटर दिया है। कितना दिया है? 1 मीटर दिया है। होइयो बाबू कितना दिया है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया है? 1 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है बताइए इस गोले की एरिया कितनी होगी, है ना, ये प्रश्न है बच्चों, ठीक। तो प्रश्न जब भी बच्चों बनाना है ना, तो थोड़ा सा दिमाग से बनाना है बच्चों, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। हाँ एक और चीज़ दिया है बच्चों, तालाब के अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, अब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है जी? 1। और कुछ नहीं छूट रहा है भाई। बिंदुआ क्या है बच्चों? लाइट है। लाइट नहीं, लाइट का क्या है? स्रोत है बच्चों, लाइट सोर्स। तो ये न्यूमेरिकल है बच्चों, है ना। बोलिए कोई दिमाग लग रहा है जिसमें? ये तो बहुत आसान है जी, ये तो कुछ है ही नहीं। अरे भैया ऊपर देख रहे हो तो कौन सा आकृति दिख रहा है? अच्छा देखिए 1 मीटर नहीं दिया है, सॉरी बच्चों। ये 1 मीटर दे देगा तब तो आराम से लइकवा निकाल लेगा जी, पाई रेडियस स्क्वायर। ये 1 मीटर नहीं दिया है, ये हमको रेडियस निकालना होगा। देखिए सबसे पहले देखिए गोलाई में जो है वो कौन सी आकृति है बच्चों? वृत्त, सर्कल। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई रेडियस स्क्वायर। तो पाई तो पूरे दुनिया को पता है बच्चों। अब मामला कौन फंसा दिया है? रेडियस।
और कितना बड़का होगा ये कोई से पता चलेगा जी? यही तो है समस्या। तो ये पता लग गया तो क्वेश्चन भी हम लोग बना लिए। 1 मीटर गलती से लिखा गया था, तब तो सब आराम से बना देता, पाई इंटू 1 का स्क्वायर। सबसे पहले बच्चों इसको थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे कि आखिर ये गोलाई में क्यों दिख रहा है और इतना ही बड़ा क्यों गोला दिख रहा है, इतना ही बड़ा भले क्यों सर्कल दिख रहा है, और बड़ा सर्कल क्यों नहीं दिख रहा है, और छोटा सर्कल क्यों नहीं दिख रहा है। सिर्फ क्वेश्चन बनाने से मतलब नहीं होना चाहिए आपको कि आंसर ला दिए, बहुत तुर्रम खान वाला काम कर दिए, ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन के जड़ में देखिए, आखिर सर गोल क्यों दिखा, क्यों उतना ही में गोलाई दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, क्यों उससे छोटा नहीं दिख रहा है, क्यों उससे बड़ा सर्कल नहीं दिख रहा है, ये सब आपको जानना जरूरी है बच्चों। पढ़ने का ये सही सिस्टम होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो बच्चों 1 मीटर हो ही गया। सबसे पहले ज़रा बताइए इसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा बच्चों? साइन सी बराबर छोटका बटा बड़का, तो सी बराबर कितना होगा? 45 डिग्री। ये तो कल ही के क्लास में बच्चों इस तरह का फिर एक न्यूमेरिकल था। यानी 45 डिग्री से ज़्यादा अगर भेजेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? TIR। अब देखिए यहाँ से लाइट थोड़े है कि दुइये को चला है, हज़ारों चला होगा रे ऑफ लाइट। तब मान लीजिए बच्चों यहाँ से ऐसे गया होगा। अब यहाँ ये नॉर्मल खींचिए ज़रा। मान लीजिए बच्चों है इंसिडेंस एंगल कौन होगा जी? बोलो। काला वाला से या है डॉटेड से? डॉटेड से। मान लीजिए बच्चों ये 45 डिग्री पे हमने भेजा, तो 45 डिग्री तो क्रिटिकल ही है, तो रिफ्रैक्शन वाला कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे, यानी सतह पे ही आ जाएगा। मान लीजिए इधर भी बच्चों अगर हम क्रिटिकल एंगल कितना पे भेजते हैं? 45 डिग्री पे, तब तो रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए 90 डिग्री। अगर हम मान लीजिए भाई सोर्स ऑफ लाइट से बच्चों 45 डिग्री से कम पे अगर भेजा, 45 डिग्री से देखिए कम पे गया, तो अब तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट। ठीक। अगर मान लीजिए 45 डिग्री से बच्चों कम पे भेजा, भाई देखिए, तब तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट। हाँ, 45 डिग्री से अगर ज़्यादा पे भेजा, ये देखिए 45 डिग्री से अगर ज़्यादा पे भेजा हमने, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन। 45 डिग्री से अगर ज़्यादा पे भेजा तो ये क्या हो जाएगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ज़रा हमको बताइए, आप आँख रखे हैं ऊपर, हो तो भैया रे छिटक के चला गया, रिफ्रैक्शन वाला ये आँख में अइबो नहीं कर रहा है, तिरछा तिरछी भाग गया। बोलिए ये डायग्राम समझने में दिक्कत है जी? तो कहने का मतलब है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको कौन सा लाइट बच्चों, कौन सा चमक दिखेगा? जो रिफ्रैक्शन हुआ है कि जो जिसका TIR हुआ है? TIR जो हुआ है बच्चों वही ना चमक पैदा करेगा पोखरा में, तालाब में। TIR के चलते हई जो ब्लैक वाला यहाँ से जितना ही रे जाएगा, हई सब रे का क्या हो जाएगा? इंटरनल में रिफ्लेक्शन, सब कैद हो जाएगा तालाब के नीचे, जिसके कारण आपको गोलाकार यानी कि वृत्ताकार में आपको क्या दिखेगी? चमक वहाँ दिखेगी। तो क्यों चमक दिखा समझ में आ गया? क्यों गोलाई में दिखा? क्यों भैया स्फेरिकल है, ये आपको वेब ऑप्टिक्स में पता चलेगा। क्यों सर्कुलर दिखा? फिलहाल आप ये बताइए क्यों उतना ही देर वृत्त दिखा? ये समझ में आया? उतना ही देर वृत्त क्यों दिखा? क्योंकि सर ये रे ऑफ लाइट ही रिटर्न हो रही है 45 डिग्री से ज़्यादा वाला, 45 डिग्री से कम वाला रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होके बाहर गायब हो जा रहा है। यानी कितना एंगल तक लाइट का TIR होगा जरा बताइए? 45 डिग्री से ज़्यादा 46 डिग्री पे TIR होगा, 47 पे होगा, 48 पे होगा, 88 पे होगा, 90 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। देखिए अब जो होशियार कुछ लोगों को हो सकता है कि ये समझ में ना आए, तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ये CBSE है, CBSE वाला कुछ बच्चे हैं तो उनके लिए था। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बिहार बोर्ड है तो भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन CBSE है तो लोड लेने की ज़रूरत है, उसमें ही पूछता है, उसका फेवरेट क्वेश्चन है NCERT का। अब यहाँ देखिए,
अब हॉई वाला रेडियस कैसे पता करें सर? तो एक चीज़ तो पता चल गया सर कि हॉई वाला कितना है 45, हेजा रे ऑफ लाइट रिटर्न हो जाएगा सरफेस पे 90 डिग्री बनाते हुए, अगर 45 पे आप भेज रहे हैं तब। बोलिए बात आई समझ में? हाँ, इससे ज़्यादा जितना जाएगा वो सब रिटर्न कर जाएगा। तो ये 45 है बउआ, तो हॉई वाला कितना होगा जी? बोलो तो नहीं, हॉई वाला कितना होगा? जूम कर दें, दिख रहा है कि नहीं जी? चलिए नहीं दिख रहा है तो जूम कर देते हैं। हाँ जी बताओ अभी। हॉई अगर 45 हुआ तो हॉई वाला कितना होगा? जल्दी बोलो। तो हई नॉर्मल है तो 90 है ना टोटल, तो हई 45 हुआ तो हईयो कितना होगा? 45। अच्छा हई वाला बताइए कितना हुआ? 45। अब देखिए हई त्रिभुज बनता हुआ नज़र आ रहा है जी, तो त्रिभुज बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, मतलब हई दोनों बराबर है। अच्छा हई 45 है बच्चों, हई वाला ट्रायंगल में जाइए, तो हई वाला ट्रायंगल में, हई वाला ट्रायंगल में जाइए। इसमें हमको बताइए, चलिए नामे दे देते हैं, ओ इसको बोल देते हैं पी, इसको बोल देते हैं सी, इन ट्रायंगल ओ पी सी। तो नहीं बताइए तो साइन 45 कॉस 45 बताइए। कॉस 45 कितना होगा जी? बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस कौन है जी? पी सी। अब देखिए अब गड़बड़ हो गया, कॉस 45 से अच्छा है यहाँ क्या ले लीजिए? tan 45। कुछ बच्चा समझ रहा होगा क्यों? tan 45 क्या होता है जी? लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है जी? 1 मीटर है ना, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला। बेस कितना है? PC। तनी बोलिए tan 45 का मान कितना होता है? 1। तब PC बराबर कितना हो गया जी? 1। मिल गया। तो एरिया तो मिल ही गया जी, पाई 1 स्क्वायर, यानी कि पाई मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया बच्चों, है ना। एक बार शांत दिमाग से बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वीडियो कट गया है बच्चों, कट गया है तो फिर से बता देते हैं। ये बकचंद लड़का को रखे हैं हम अपने पास, तो वो नहीं कह रहा है कि वीडियो सर कट रहा है। फिर से देखिए, और देखिए 45 था तो ये 45 आ गया। आई ट्रायंगल का नाम दे दिए OPC। तो इस OPC ट्रायंगल में हमने किसका मान निकाला है? tan 45 का। तो tan 45 बराबर क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? 1, अब बेस क्या हो गया? PC। tan 45 का मतलब कितना हो गया जी? 1। तो 1 भागा PC, तो PC बराबर कितना हो गया? 1 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई रेडियस स्क्वायर, रेडियस यही ना है जी सर्कल का, तो पाई गुना 1 स्क्वायर, यानी कि पाई मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया। अब अगला न्यूमेरिकल बच्चों हम देखेंगे। लाओ जी, अगला न्यूमेरिकल क्या है? तीसरा नंबर। अपने से बनाने का प्रयास कीजिए बच्चों डायग्राम, है ना। हाँ जी, तीसरा नंबर क्या है? प्रिज्म बच्चों बताए थे आपको, प्रिज्म है बच्चों। अब प्रिज्म जो पदार्थ का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? √2। अब बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1। प्रिज्म का नामकरण किया है ABC। अब कह रहा है एगो इंसिडेंट लाइन्स ऐसे गया, इंसिडेंट लाइट
तो कह रहा है ना, कह रहा है फाइंड थीटा। थीटा दिया है बच्चों यहाँ पे है थीटा दिया है। फाइंड थीटा सच दैट इंसिडेंट रे सफर TIR एट BC। ये CBSE बच्चों पूछ चुका है, ठीक है। हिंदी क्या होगा जी इसका? थीटा का वह मान ज्ञात करें, वीडियो में कट नहीं ना रहा है। थीटा का वह मान ज्ञात करें ताकि आपतित किरण का BC पर TIR हो सके। ठीक, इतना डायग्राम बना के बच्चों दे दिया है। क्या दिमाग लगेगा जी बताओ? सबसे पहले ये बताइए जरा, AB पे जरा अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। तो बच्चों AB पे, इसमें AB इंटरफेस है कि नहीं? AB में लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है तो नहीं हमको बताइए। AB पे रेयर से डेंसर। तो हई लटुआ का रिफ्रैक्शन हुआ है कि नहीं तनी कमेंट में बताइए। रिफ्रैक्शन हुआ है कि नहीं तनी बताइए। तो बक्चंदवा सब बता रहा है हुआ है, गधा कहाँ के। आप लोग जो है ना लेक्चर देखिए ध्यान से आप लोग नहीं देते हैं ना, ध्यान से नोट्स बना भी लिया और रिवीजन नहीं किया तो क्या फ़ायदा है बच्चों? पढ़ने का क्या फ़ायदा है बताइए? यहाँ जो गिर रहा, पहले ये बताइए तो यहाँ नॉर्मल कैसे खिंचाएगा? ऐसे ही ना। अब यहाँ लाइट ऐसे आया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मिल रहा है? 0। इस शुरू में तो बताए थे जी आपको कि I अगर 0 होगा तो वहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होगा, उसी तरह ट्रांसमिट हो जाएगा। या शुरू में ही रिफ्रैक्शन में बताए थे कि ये यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? ट्रांसमिशन, बस। तो R भी यहाँ क्या मिलेगा जी? 0। अब ये कह रहा है इस थीटा का मान बताइए। है थीटा का मान बताइए, यानी कि हैजा के एंगल को थीटा बोल दिया है ताकि यहाँ पे क्या हो जाए जी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब थीटा 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए कि 40 डिग्री से कम होना चाहिए कि 55 डिग्री होना चाहिए, यही सी चीज़ तो आपसे पूछ रहा है जी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि यहाँ क्रिटिकल एंगल कितना होगा। बता सकते हैं क्रिटिकल एंगल कितना होगा? साइन C बराबर क्या होता है? छोटका भागा बड़का। तो C का मान कितना मिल जाएगा? 45 डिग्री। छोटका प्रिज्म के बाहर छोटका है, बड़का प्रिज्म के अंदर है। √2 बड़ा होता है 1 से। तो 45 डिग्री यहाँ क्या है? क्रिटिकल। बताइए यहाँ TIR कब होगा? यहाँ पहले नॉर्मल खींचिए। तो नॉर्मल मतलब लंब। तो नॉर्मलवा खींचिएगा, ज़रा बताइए कि कब होगा यहाँ TIR? जब 45 डिग्री पे भेजिएगा कि 45 डिग्री से अधिक पे भेजिएगा? जल्दी बोलिए तो कमेंट में ज़रा। हैं 45 डिग्री पे भेजिएगा तब तो इंटरफेस पे लाइट आ जाएगा जी। तब तो इंटरफेस पे लाइट आ जाएगा यहाँ पे। तो TIR थोड़े होगा? हैं कुछ लोग नशा करके भी आया है कक्षा में। C 45 डिग्री है बच्चों, तो TIR कब होगा? जब I ग्रेटर देन क्या होगा? C। यानी कि जो आप इंसिडेंस भेजिएगा वो अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तभी क्या होगा जी? TIR होगा। ठीक, तो अब ज़रा बताइए हमको, अगर 45 डिग्री पे भेज देंगे तो कहाँ जाएगा ये किरण? इंटरफेस पे चला जाएगा। R कितना मिलेगा? 90 डिग्री। TIR थोड़े हुआ। 45 डिग्री से ज़्यादा भेजेंगे I, मान लीजिए बच्चों ये I है, 45 डिग्री से ये ज़्यादा होगा
आई यहाँ 45 डिग्री से बच्चों ज़्यादा होगा तो अब ना इसी एंगलवा पे ये रिफ्रैक्ट होगा। देखिए यहाँ पे फिर परपेंडिकुलर आ रहा है तो वैसे ही ट्रांसमिट हो जाएगा, जैसे घुसा था वैसे ही ट्रांसमिट हो जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे भेजते हैं ना बच्चों, तभी TIR की घटना होती है। तो आई 45 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक, इस इंटरफेस के लिए, BC के लिए। तो थीटा का मान ना पूछ रहा है, आई का थोड़े पूछ रहा है। तो जरा ये बताइए बाबू, ये वाला लाइन, ये रे ऑफ लाइट और AC पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है? पैरेलल है। तो हई अगर थीटा है बाबू तो हई कितना हो जाएगा, थीटा। और TIR के लिए 4 TIR आई क्या होना चाहिए, 45 डिग्री से अधिक। अब जरा बताइए, हई थीटा है और हई दोनों कितना है जी, जल्दी बताओ तो। हई 90 डिग्री। तो अगर हई थीटा है तो हई वाला एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए तो। आई कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 90 माइनस थीटा कितना हो जाना चाहिए, 90 माइनस थीटा। हई टोटल कितना है, 90, और ये कितना है, थीटा। तो ये एंगल कितना होगा, 90 में से क्या घटा दीजिए, थीटा। तो आई का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो आई ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 45 डिग्री से। मतलब 90 माइनस थीटा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 45 डिग्री से। अब देखिए माइनस थीटा को यहीं रखिए बच्चों और 90 को ज़रा उधर भेजिए। तो माइनस थीटा कितना बच जाएगा यहाँ, -45। अब देखिए माइनस से गुना कीजिए ज़रा, तब ना प्लस आएगा जी। तो बड़ा छोटा का बच्चों जब चिन्ह होता है ना, बड़ा छोटा का जब चिन्ह होता है, देखिए थोड़ा जूम भी कर देते हैं ताकि आपको देखने में, देख लीजिए एक बार फिगर बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, माइनस से जब आप गुना कीजिएगा ना यहाँ, तो ये ग्रेटर ऐसे मुड़ जाता है। ये नियम है, मैथमेटिक्स का नियम है बच्चों, कि ऐसा चिन्ह हो बड़ा का या छोटा का, अगल बगल में माइनस से आप गुना करते हैं तो वो ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए जी, थीटा कितना होना चाहिए, 45 डिग्री से कम। इतने जो बच्चा को ही समझ में आएगा बच्चों, जो लोग 11th पढ़ा है कुछ काच, और जो लोग मेहनत करना जानता है, 10th जिसका अच्छा है, 9th अच्छा है, वही ये सब न्यूमेरिकल को डील कर पाएगा, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है बाबू, हमारी गलती नहीं है, आपके पहले का किया हुआ गलती है बच्चों, है ना। क्योंकि हम तो पूरा समझाने का प्रयास किए न्यूमेरिकल। अब ज़िंदगी में पहला बार आप देख रहे हैं तो फिर दिक्कत है बच्चों, है ना। थ्योरी समझाने की गारंटी हमारी है, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, यानी कि पहले की कमजोरी है। हालांकि कुछ है सब बच्चा जो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जिसको यही नहीं पता है कि हई पूरा 90 डिग्री है, हई थीटा है, तो आई का मान कितना होगा, यही नहीं पता है, तो वो आगे का पढ़ेगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, कॉमन सेंस की बात है कि हई थीटा है, हई वाला एंगल थीटा है। तनी जूम करके हम आपको दिखा दें कि क्वेश्चन तो बच्चों मुँह जबानी आप बना सकते थे, है देखिए जूम करके बता रहे हैं, क्वेश्चन मुँह जबानी बन जाएगा। कॉमन सेंस की बात है बच्चों। यहाँ तो आपको ये पता चल गया कि C बराबर कितना है, 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए TIR के लिए, 45 से ज़्यादा। हॉई वाला एंगल 45 से ज़्यादा कब होगा बाबू, 45 से ज़्यादा कब होगा, जब थीटा 45 से कम होगा। कॉमन सेंस की बात है। मान लीजिए जैसे ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री है तो ये कितना होगा, जल्दी बताइए। यहाँ से यहाँ नॉर्मल तक 50 डिग्री है ना, भले 90 डिग्री है ना। तो ये अगर 40 है तो ये कितना होगा, 50। 50 क्या है, 45 से अधिक। और मान लीजिए थीटा हम 60 डिग्री है, तब फिर हई कितना हो जाएगा जी, 30 डिग्री। 45 से कम TIR कहाँ होगा। तो TIR यहाँ तभी होगा जब थीटा 45 से क्या होगा जी, कम, यानी 44 हो जाए, है ना। जैसे मान लीजिए 44 है तो 90 में से 44 घटाइए, 46 आ गया कि नहीं, यहाँ 45 से अधिक है 46। तो ये थीटा 45 से कम होगा तबे ना आई 45 से ज़्यादा होगा। तो आंसर तो आइए गया, इस तरफ मुँह जबानी आ गया, उस तरफ मैथमेटिक्स से आ गया। चलिए समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है।
अब ब्रेन के अंदर थोड़ी घुसेंगे हम। चलिए अब आगे और एक न्यूमेरिकल बच्चों देखेंगे। नोट नाट कर लीजिए जो करना है। अब आप लोग भी बच्चों बनाइए क्वेश्चन, ठीक है। कोई अगर डाउट वोट फंसता है तो आप बोलिएगा। कुछ होमवर्क हम दे देते हैं बच्चों। जैसे होमवर्क लिखिए ज़रा, इसको बना के आप भेजिए। जैसे यहाँ बच्चों हाई प्रिज्म है, ई है नॉर्मल, हाई इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे आई एंगल दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया है जी, ए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ज़रा देखिए। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड सी critical angle such that ray will always pass through AC। और देखिए ए, इस बिंदु का नाम ए दे दिया है, इस बिंदु का नाम सी दे दिया है, तो इसको बी बोल दो, ठीक है। एक वही न्यूमेरिकल हुआ। इसका हिंदी का हुआ जी, हिंदी मीडियम वाला लिखो जरा इसका हिंदी। मैं तो लिख लिया होगा तुम लोग अभी तक, लिखते भी जाइए पढ़ते भी जाइए बच्चों, ना तो स्क्रीनशॉट मार के बाद में नोट्स बना लीजिए। हिंदी इसका क्या है जी, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के कोण तथा क्रांतिक कोण में ऐसा संबंध प्राप्त करें। प्रिज्म का कोण तथा क्रांतिक कोण में ऐसा संबंध प्राप्त करें ताकि प्रकाश किरण हमेशा AC से गुजरे, ताकि प्रकाश किरण हमेशा AC से गुजरे। एक और क्वेश्चन है बच्चों, वो लिख लीजिए जरा। नहीं लिखा है जी। प्रिज्म का कोण तथा क्रांतिक कोण में ऐसा संबंध प्राप्त करें कि प्रकाश किरण हमेशा AC से पास करे, AC से, है ना, AC से पास करे। अब देखिए फिर वैसे ही दिया है बच्चों, वही डायग्राम वहाँ सेम दिया है क्वेश्चन। अब फिर पूछ रहा है फाइंड रिलेशन बिटवीन A एंड C, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म और क्रिटिकल एंगल, सच दैट there is TIR at AC। AC है वाला बिंदु को A बोला है वाला बिंदु को C बोला है। हिंदी वाले लिखिए जरा। A तथा C में संबंध प्राप्त करें। A मतलब क्या है जी, एंगल ऑफ प्रिज्म, C मतलब क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो लिखिए जरा हिंदी वाले, A तथा C में संबंध प्राप्त करें ताकि AC पर TIR हो,
ताकि AC पर TIR हो। A तथा C में संबंध प्राप्त करें ताकि AC पर TIR हो। तो बच्चों देखिए, हम चाहते तो इसको अभी आज बना देते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ज़रा दिमाग इस पे लगाइए ज़रा, ठीक है। आप लोग इस पे बच्चों दिमाग लगाइए और दिमाग लगा के ज़रा बताइए। बना देंगे तो फिर दिमाग जितना घिसना था वो नहीं घिस पाएंगे आप। तो देखते हैं बच्चों, चैलेंज के रूप में ये लीजिए प्रॉब्लम, देखते हैं कि कौन बचवा पहले बचवा कौन पहले बना के हमको सॉल्यूशन भेज रहा है। बाकी तो हम बताइए करेंगे। तो ये सारा न्यूमेरिकल था बच्चों जो महत्वपूर्ण था। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए किताब से। अगले लेक्चर में बच्चों, आज तो हाई डोज हो गया आपको, अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ TIR, जैसे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, मिराज जो रेगिस्तान में होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो टेलीफोन लाइन में होता है, वो सब TIR के कारण काम करता है बच्चों। लूमिंग भी समझाएंगे जो बच्चों समुद्र के में होता है, बहुत डरावना होता है, वो सब TIR का एप्लीकेशन है बच्चों। तो अगले क्लास में एकदम शांत दिमाग से आइए। ऐसा एकदम कंफर्म है कि इसमें बच्चों एग्जाम में कुछ ना कुछ सवाल एकदम पूछेगा आपसे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। एक बार न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन देख लिए लेक्चर में, एक बार बिना देखे बच्चों क्वेश्चन नोट कीजिए आप अपने रफ कॉपी में, आप बिना देखे उसको बनाने का प्रयास कीजिए, है ना। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजात, यानी कि अभ्यास करने से बच्चों मूर्ख आदमी भी क्या बन सकता है, बख्शंद भी क्या बन सकता है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बन सकता है, अब्दुल कलाम जैसे बन सकता है ना। कोई पेट में से सीख के नहीं आता है। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत से तो आप पत्थर पे फूल जमा सकते हैं। तो ये सब तो पढ़ाई है, ठीक है बच्चों।